हेलो क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसका हाफ पार्ट मैंने करवा दिया है, पेज नंबर 23 का हाफ, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे का। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप स्नैच, मेरे पास सिर्फ थी एक छोटी सी गंदा सा झोला, दैट कंटेन बट फ्यू, जिसमें थे फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लॉथ, कुछ कपड़े थे, आई कुड गेट, जो मैंने लिए थे। मम्मा देख सकता उमता नहीं है। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक, उस समय मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य बहुत टूटी हुई थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं मुश्किल से कोशिश कर रहा था कि उन्हें वापस देख पाऊँ, एंड दस आर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, इसीलिए हमारे जो अलगाव हुआ, अलगाव मतलब हम जब अलग हुए, वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। शी हाउएवर, वो हालांकि वॉज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल, वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। द डिस्टेंस फ्रॉम मालदेन टू हैप्टन इज़ 500 मील्स, जो रास्ता था मालदेन से हैप्टन तक वो 500 मील्स दूर था। बाय वॉकिंग, चलते हुए, बैगिंग राइड विथ बोथ इन वैगन, भीख मांग रहे गाड़ी की वैगन से, एंड इन द कार, और कार में, कार से, इन सम वे, और कुछ रास्ते में। आफ्टर अ फ्यू नंबर ऑफ डे, कुछ दिन बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं पहुंचा शहर रिचमंड, वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में था। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हप्टन, जो हप्टन से 82 मील्स दूर था। When I reached there, जब मैं पहुंचा, tired, hungry and dirty, थका हुआ, भूखा और गंदा। It was late in the night, वो बहुत रात हो गई थी। I had never been in a large city, मैं कभी नहीं आया था इतना बड़ा शहर, and this rather add to a misery, और ये इतनी इस मुसीबतों के साथ। व्हेन आई रीच रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरा पैसा पूरा ख़त्म हो गए थे, मेरे पास पैसा नहीं था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, और ना ही किसी से मैं जान पहचान थी, किसी एक इंसान से। एंड बीइंग अनयूज्ड टू द सिटी वे, और मैं ऐसा उस शहर के रास्ते में ऐसा लगा था निकम्मा। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था मेरे को कहाँ जाना। आई अप्लाइड एट सेवरल प्लेस फ्रॉम लॉन्गेज, मैंने बहुत सी जगह में कोशिश करी वहाँ लॉन्गिंग करने के लिए, निवास करने के लिए, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन सबको पैसे चाहिए थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और जो कि मेरे पास नहीं थे। नोइंग नथिंग एज बेटर टू डू, कुछ नहीं जानना सही रहता है। आई वॉक द स्ट्रीट, मैं रोड पे घूमा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मुझे घूमना चाहिए था वो सड़क पे आधी रात तक मैं घूमा, बीच रात में। एट लास्ट, आखिरी में, आई बिकम सो एक्सॉटेड, मैं थक गया था, दैट आई कुड वॉक नो मोर लॉन्गर, अब मैं नहीं और चल सकता। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, मैं सब था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जस्ट अबाउट द टाइम, उस समय, व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, मेरे को बहुत ही शारीरिक थकावट हो गई थी। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, में सड़क की उस जगह पूछा, वेयर द बोट साइड वॉक वॉज कंसिडरल इविलेट, जहाँ पे जो बोट थी वो उड़ रही थी। आई वेटेड फॉर अ मिनट, मैंने कुछ समय इंतज़ार करा, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर वाई कुड सी मी, मैं जब मुझे पता चल गया कि कोई भी आने जाने वाला मुझे देख नहीं रहा है। एंड देन क्रैप्ड अंडर द साइड, में रेंगते हुए साइड वॉक में गया, एंड ले एट द नाइट अपॉन, और लेटा रहा पूरी रात को, ऑन द ग्राउंड पे, ज़मीन पे, विद माई सैचल, मेरे झोले के साथ, फॉर ऑफ क्लोथिंग, जिसमें कपड़े थे, फॉर अ पिलो, और उसे किसके लिए रख दिया, मैंने एक तकिया बना लिया। नियरली ऑल नाइट, पूरी रात, आई कुड हेयर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मैंने बस पैरों की आवाज़ सुनी
मेरे सर पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश, मैंने अपने आप को ढूंढा, रिफ्रेश समझा अपने आप को, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं जब भी बहुत भूखा था, बिकॉज क्योंकि इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो रहा था, सिंस आई हैड सफिशिएंट फूड, मेरे को खाना नहीं मिल रहा था अच्छा। एज सुन एज जल्दी इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी, मेरे लिए लाइट आई टू सी माई सराउंडिंग, आई नोटिस, मेरे आसपास में देखा, आई नोटिस दैट आई वॉज नियर आ लार्ज शिप, मैं बड़ी सी शिप के पास हूँ, ये शिप बड़ी सी शिप के पास हूँ। एंड दैट शिप सीम टू बी अनलोडेड अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, और उस शिप में, वो शिप ऐसी दिख रही थी जिसमें खूब सारा माल रखा है, काय का, लोहे का। आई वेंट एट वंस, मैं वहाँ गया था, टू द वेसल, अपने वेसल लेके, एंड आज द कैप्टन से बोला, टू परमिट मी, मुझे आज्ञा दें, टू हेल्प अनलोडेड द वेसल, की मदद करूँ वेसल में, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और मुझे उसमें पैसे मिलेंगे खाने के लिए। द कैप्टन, अ वाइट मैन, कैप्टन जो सफ़ेद आदमी है, हु सीम टू काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा इंसान दिख रहा था, कंसेंटेड, वो मान गया, कंसेंटेड मतलब वो मान गया। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी, मैंने बहुत काम किया पैसे कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, मेरे नाश्ते के लिए, एंड इट सूम टू मी, और वो मुझे दिख रहा था, एज आई रिमेंबर इट नाउ, मुझे अभी तक याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट मिला, दैट आई हैव एवर ईटन, मैंने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट आज तक नहीं खाया है। माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरा काम से कैप्टन खुश हुआ, सो वेल, बहुत अच्छे से, दैट ही टोल्ड मी, इसीलिए उसने बोला, इफ़ आई डिज़ायर, अगर मेरी इच्छा है, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे थोड़े से पैसे के लिए हर दिन। दिस आई वॉज वेरी ग्लेड टू, ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन द वेसल, मैं काम करता रहा वेसल में, फॉर आ नंबर ऑफ डे, बहुत दिन होता है। आफ्टर बाइंग फूड विथ अ स्मॉल वेजेस, आफ्टर बाइंग फूड, कुछ खरीदने के बाद, विथ स्मॉल वेजेस, कुछ स्मॉल वेजेस के साथ, आई रिसीव दैट देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू एड द अमाउंट, कि कुछ नहीं बचा था पैसे। आई मस्ट गेट टू पे माई वे टू हैप्टन, मुझे चाहिए थे पैसे हैप्टन जाने के लिए। इन ऑर्डर टू इकोनॉमाइज इन एवरी वे, थोड़ा सा मैंने पैसे जमाए हर पॉसिबल, जितनी कोशिश हुई। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर अ साइड वॉक, मैं साइड वॉक पे ही सोता रहा, मतलब रोड के किनारे सोता रहा, साइड वॉक मतलब किनारे सोता रहा। व्हेन आई हैड सेव इनफ मनी, जब मुझे थोड़े से पैसे मिल गए थे, विथ विच टू रीच हैप्टन, जहाँ पे मैं हैप्टन पहुँच सकता। आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल, मैंने शुक्रिया करा कैप्टन का वेसल के, फॉर हिज काइंडनेस, उनकी दया के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर मैं वापस शुरू हो गया। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस, मुझे कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं मिली। आई रीच हैप्टन, और मुझे मतलब बिना रुकावट के मैं हैप्टन पहुँच गया। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस, बिना रुकावट के, आई रीच हैप्टन, मैं हैप्टन पहुँच गया। विद द सरप्लस ऑफ एक्जैक्टली 50 सेंट विथ विच बिगेन माई एजुकेशन, और मेरी एजुकेशन कब स्टार्ट हुई, जब मैं कितना 50 सेंट के साथ। बट द फर्स्ट साइट ऑफ अ लार्ज 3 स्टोरी, पहली नज़र में बड़ी सी 3 स्टोरी दिख रही थी, 3 स्टोरी मतलब 3 मंजिल दिख रही थी। ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, 3 मंजिल दिख रही थी, ब्रिक स्कूल बिल्डिंग ईंटों की, सीम टू हैव रिवॉर्डेड फॉर मी, मेरे लिए ऐसा लग रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी मेरे को, फॉर ऑल दैट आई हैव अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, कि मैं आया हूँ इस जगह पे। एज सुन एज, जब मैं पहुँचा, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, जब मैं ग्राउंड में पहुंचा, फ्रॉम द हैप्टन इंस्टीट्यूट के, आई प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैं अपने आप को लाया हेड टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने, फॉर असाइनमेंट टू द क्लास, असाइनमेंट के लिए क्लास को। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बहुत लंबा हो गया बिना अच्छा खाना के, बात अच्छे नहाने के, एंड अ चेंज ऑफ क्लॉथ, और ना ही कपड़े चेंज करने
यानी कि आई डिड नॉट, मैं नहीं जानता था, ऑफ कोर्स इसीलिए, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहता था उन पर, एंड आई कुड सी एट वंस, मैंने उन पर एक बार देखा, दैट दे वर नो डाउट इन हर माइंड, उनके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी, कि मुझे एज अ स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट मानने में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।